अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे हम सहरी करने बैठ गए हैं। हम खा रहे हैं आलू की सब्ज़ी, कौरमे का सालन और ये हरी वाली दाल और पराठे। ये देखिए, जब किचन में आने के बाद आपको ये सूरत हाल दिखे तो आपका क्या हाल होगा, आप बताएं मुझे। तो इसी तरह मेरा भी ऐसे ही कुछ अजीब से ही हाल था देखकर, किचन में बर्तन इतने देखकर। फिर मैंने सोचा कि जल्दी से जो है सहरी के बर्तन धो लिए जाएं ताकि सुबह जो हो मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे देखें, जो मैंने सारे बर्तन हैं वो धो दिए हैं और जो है वो लगा दिए हैं। ये जो मैं आपको रग दिखा रही हूँ ये इतना गंदा हो रहा था, लेकिन जब मैंने वीडियो बनाना शुरू की तो लग ही नहीं रहा है कि कहीं से गंदा हो रहा है, मतलब ये जिसमें मट्टी वट्टी है या कुछ है। तो अम्मी ने जो कहा था कि ना आंटी आएंगी तो आंटी को बोलना कि ये धो दें। तो मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ कितना गंदा है, लेकिन वीडियो में बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मतलब ये कुछ ज़्यादा ही गंदा है, जबकि इसके अंदर से इतनी मट्टी निकली है। आए देखें किचन में क्या हो रहा है आज के दिन। आई कुछ भी नहीं हो रहा। ओ, आज हम लोग जा रहे हैं बाहर इफ्तारी पे जाहिद। तो जैसे जैसे हम फिर चलते चलेंगे, हम आपको दिखाते जाएंगे। वैसे हम जब बाहर जाते हैं तो पानी रखते हैं और शरबत रख देते हैं और जो है खजूर रख लेते हैं। और ये जो है मेरी भांजी के लिए अम्मी ने चाय बनाई थी क्योंकि उसको भूख लग रही थी। यहाँ पे तंदूर की रोटी तली थी। तो बस फिर मिलते हैं आपसे तैयार होके। जी, तो यहाँ पे मैं जो है तैयार हो गई थी। मैंने कोट पहन लिया था और जो है अम्मी पापा और जो बहन है वो पहली गाड़ी में जाके बैठ गई थी, तो मुझे लगा कि शायद देर हो गई। लेकिन जब मैं नीचे आई तो पापा तो अभी तक गाड़ी ही साफ़ करे, तो मैंने कहा कि मतलब मुझे देर नहीं हुई है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि रमज़ानों में क्या क्या रौनकें होती हैं और क्या रौनकें नहीं होती। हाँ, यहाँ पे जगह जगह पे इफ्तारी लगाई हुई है ताकि किसी को भी कोई मसला ना हो। तो यहाँ पे जो है इफ्तारी लगाई हुई थी और फैमिली के लिए अलग सिस्टम था और जैसे जेंट्स जो थे उनके लिए अलग सिस्टम था। तो वो बुला रहे थे कि आ जाएं आ जाएं आ जाएं, तो हमने कहा नहीं, हमारा तो है जाहिद का प्रोग्राम। अगर हमने यहाँ खा लिया तो फिर हम जाहिद पे क्या खाएंगे। और जाहिद पे अगर आप जाएँ तो वहाँ पर जो गरम गरम खाने का मज़ा है ना, वो शायद ही कहीं पर हो। तो ये देखें यहाँ पर कितना सन्नाटा हो रहा है, मतलब इस टाइम शहर फैसल में आप देख सकते हैं कि इतना होता नहीं है सन्नाटा, क्योंकि रमज़ान है तो शायद सारे अपने अपने घरों में। तो हम जाहिद आ गए थे और यहाँ पर जो है मतलब कुर्तियाँ हैंग हुई हुई थी, तो हम लोगों ने वो भी देखी क्योंकि मतलब अच्छी लगती हैं इस तरह की कुर्तियाँ, तो लेकिन हमें समझ नहीं आई। तो फिर हम चले गए अपस्टेयर्स और फिर वहाँ पर जाके हमने ऑर्डर दिया। और ये देखें, उफ लजीज़, क्या ही लग रही है। लग तो रही है लेकिन जब ये सामने आई थी ना, उफ तौबा, क्या ही कहने इसके। फिर इसके ऊपर ये हमने स्पाइसेस डाले इसके, क्योंकि अगर ये ना हो तो निहारी का मज़ा बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमने जल्दी जल्दी से अपनी इफ्तारी की। फिर हम आ गए बेकरी, क्योंकि बहन को कुछ चीज़ें लेनी थी। तो फिर मैंने कहा चलो यार, मुझे भी ना बेसन के लड्डू दिला दो, क्योंकि अगर मुझे कहीं पे भी बेसन के लड्डू दिख जाए तो मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। तो मैंने कहा मुझे बेसन के लड्डू लेने। तो फिर हम लोगों ने बेसन के लड्डू लिए, भांजी के लिए डोनट्स वगैरह लिए और बाकी कोई मिठाई वगैरह ली उन्होंने। तो आप ये बताएं कि आप लोगों को कौन सी मिठाई पसंद है। फिर जो है हम एक मार्ट आ गए थे, लेकिन जो सामान लेना था वो हमें मिला ही नहीं। तो फिर हम घर आ गए, क्योंकि हमने और करना ही क्या था, क्योंकि इफ्तारी के बाद तो बस दिल चाहता आप घर पे ही आ जाएं। भाई आ गए हैं चाय बनाने, घूम घाम के आ गए, हो गया घूमना फिरना। अब काम पर आ जाओ, चाय बनाएंगे। लेकिन चाय में तो दूध ही ख़त्म हो गया, तो अब हम निकालेंगे दूध। चलो भैया, डाल के फिर मिलते हैं। अब गिराया है तो साफ़ भी कर लें, वरना अच्छा नहीं लगता ना गंदा गंदा किचन। वैसे भी साफ़ करते रहना चाहिए फ़ौरन से किचन, ताकि अगर आपके बाद कोई जाए तो उसको बुरा ना लगे आपका काम करना। ये इलायची मैंने ले लिए, थोड़ी दो दो इलायचियाँ। ये देखें चाय जो है वो तैयार हो गई है। अब निकालते हैं इसको, चाय को, फिर मिलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना हम अपनी भांजी को जो है वो गंजा करवा रहे थे, क्योंकि उसको गर्मी बहुत लगती है, तो फिर पसीना आता है, फिर अजीब सी ना स्मेल आने लग जाती है। तो यहाँ पे हम जो है उनको वो गंजा कराने बैठे, लेकिन उनका रोना
कि सबके हाथ पैर ही फूल गए। इतना रो रही कि सबके समझ में नहीं आ रहा है, कोई किसी चीज़ में लगा हुआ था, कोई कुछ करने में लगा हुआ था कि बस ये चुप हो जाए। फिर इन दी एंड जो है बच्चों का जो फेवरेट है कोकोमेलन, फिर वो लगाया तो वो जाके थोड़ा सेट हुई है। फिर उसके बाद उन्होंने सुकून से जो है वो अपने बाल को कटिंग करवाया है। फिर उसके बाद जो उनका लुक निकल कर आया तो अजीब ही लग रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे बाल जब निकल जाते हैं तो उनका बिल्कुल लुक चेंज हो जाता है। और जब फिर वो बेचारे गंजे होते हैं, उनके इतने महीनों की मेहनत बेचारों की, तो वो कुछ सेकंड में ही हम उनको गंजा कर देते हैं। तो ये देखें उनका गंजे होने के बाद का लुक कि वो क्या लग रही है। और अब बिल्कुल खुश है माशाल्लाह। ये उस टाइम तो इतना रो रही थी कि जैसे पता नहीं हमने इनके साथ कौन सी ज़्यादती कर दी है। तो मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह फिर कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।